पिछले लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम में इवन के बारे में पढ़े थे, ऑड के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो इवन में हम लोग इवन प्लस इवन का क्या वैल्यू होता है, ऑड प्लस ऑड का क्या वैल्यू होता है, इवन माइनस ऑड का क्या वैल्यू आता है, उसके बारे में देखे थे। ठीक है, तो उसको थोड़ा रिकैप करते हुए चलते हैं और आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में क्या बताए थे उसका बात कर लेते हैं। इवन ऑड, ठीक है, इसको मैं क्या बताए थे, इसको मैं क्या बताए थे, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू क्या होगा, इवन। इवन माइनस इवन इज इक्वल टू क्या होगा, इवन। ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या होगा, इवन होगा। ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा इवन होगा, ये बताया हुआ था। और इसमें हम लोग क्या बताए थे, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमेशा ऑड हो जाएगा। ये सब मेरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तुम लोग एक मूवी देखे होगे, जीनियस मूवी। ठीक है, उस मूवी का थोड़ा एग्जाम्पल देखते हुए एक क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखेंगे, उस मूवी से रिलेट करते हैं क्वेश्चन को। उस मूवी में क्या होता है, एक गेम खेला जाता है। उस गेम में क्या होता है दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर कर कर वहाँ पर दिखाते हैं। 1 मिनट दिखाते हैं। उस मूवी में एक गेम होता है, जिस गेम में 8 बॉल्स होता है। ठीक है, 8 बॉल्स होता है और उस बॉल्स में नंबर्स होते हैं 1, उस बॉल्स में नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, और बोला जाता है 3 बॉल्स का सम 30 होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर्स होता है क्या, ये नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर का सम कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड है, ये हमारा क्या है, एक ऑड नंबर ले लिए, ऑड नंबर। यहाँ भी हम लोग ऑड नंबर ले लिए और यहाँ भी हम लोग ऑड नंबर ले लिए। अब यहाँ पर देखना, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है। और इस इवन और ऑड क्या होता है, हमारा ऑड होता है। लेकिन हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है इवन दिया हुआ है। तो यहाँ से तो कोई भी नंबर को, कहीं से भी हम लोग कोई नंबर को लेकर ऐड कर लें, 30 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस मूवी में ये जो हीरो है क्या दिमाग लगाता है, ये दिमाग लगाता है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर वो दिमाग लगाता है, 3 नंबर लेता है यहाँ से 3 नंबर लेता है। 3 नंबर कौन सा लेता है, एक 11 ले लेता है, दूसरा कौन सा ले लेता है, 13 ले लेता है, और जो ये 9 है ना, 9 को वो 6 कर देता है और इसको जोड़कर बोल देता है 31 हो गया। वो क्या करता है, एक ऑड नंबर एक ऑड नंबर, ऑड प्लस ऑड इवन आ गया, और इवन प्लस इवन का वैल्यू इवन, ये दिमाग लगाता है और यहाँ पर जो वैल्यू आया 30 आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ये तो ऐसे ही बेसिक, ऐसे ही एग्जांपल बता दिए। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट की तरफ आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। एक्स, वाई और जेड है, ये हमारा 3 क्या दे दिया गया है, 3 हमारा प्राइम नंबर दे दिया गया है। ठीक है, 3 हमारा प्राइम नंबर दे दिया गया है। ठीक है, 3 हमारा प्राइम नंबर दे दिया गया है।
वेयर x इज ग्रेटर देन वेयर x 1 मिनट, वेयर जहाँ पर x है ना उससे बड़ा y है और y से बड़ा z है, ठीक है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 70, then what is the value of जेड का वैल्यू पूछा है। जेड अच्छा से लिख देते हैं, प्यार से लिख रहे हैं जेड को। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड का वैल्यू पूछा है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा है, कब 2022 में पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, 3 नंबर दिया है एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई 1 मिनट, 3 नंबर दिया है हमारा, एक्स दिया है, वाई दिया है और जेड दिया है, ठीक है। और इसको क्या बोला है, प्राइम नंबर वेयर एक्स वाई जेड इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है 70, ठीक है। तो यहाँ पर तो इवन नंबर है, तो अभी जैसा कि पीछे एक कॉन्सेप्ट में बताए थे, यहाँ पर हम लोग प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर होता है। तो एक इवन नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इवन नंबर रख लेंगे 2 प्लस, यहाँ पर क्या कर देंगे 2 प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 70। क्यों रखें 2, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया ऑड, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, और ऑड प्लस ऑड देखो यहाँ, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, और यहाँ पर ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा ऑड, और ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। इसी कारण यहाँ पर हम लोग इवन नंबर रखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारा हो गया 68। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका ऑप्शन का भी बात कर लेते हैं। इधर ऑप्शन छोटा सा लिख दे रहे हैं, प्यारा सा ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 31 दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 43 दिया हुआ है, और डी इज इक्वल टू 37 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर ऑप्शन से देखेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन से देखेंगे, और क्या बोला है यहाँ पे, एक्स से बड़ा एक्स क्या होगा, यहाँ पर एक्स से बड़ा वाई होगा, एक्स से बड़ा वाई होगा, और वाई से बड़ा जेड होगा, यही बोला है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 68 है, तो यहाँ पर 68 में से 31 को माइनस करके देखते हैं, कितना आएगा 37, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे, फिर से अब 68 में से 39 को हम लोग माइनस करके देखते हैं, कितना आ जाएगा 39 आ रहा है ना, देखते चलना। फिर क्या करेंगे, 68 में से हम लोग 43 को माइनस करेंगे, 43 है, ठीक है। 43 ऑप्शन में दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये 43 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 68 में से 37 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं y क्या है, y का वैल्यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि y प्लस जेड को जोड़कर हमारा कितना आना चाहिए 68 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको मैं नंबर में यहाँ पर देखते हैं, सब में y प्लस जेड को अब जोड़ने का कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताना 37 प्लस 39 कितना हो जाएगा, 37 प्लस 39 68 से ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो ये और यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले 37 में 39 को जोड़ें तो ये और ये y और z का वैल्यू बन ही नहीं सकता है। फिर सब a को क्या करेंगे 25 से करके देखते हैं, a को 25 से, तो 37 प्लस 25 कितना हो जाएगा, जोड़ कर देखो 7 5 12 3 2 5 1 6, ये भी नहीं हो पाएगा, कम हो जा रहा है, y प्लस जेड का वैल्यू 68 से कम हो जा रहा है। फिर अब क्या करेंगे 37 में क्या करेंगे 25 को ऐड किए थे, अब 37 को अब 31 में ऐड कर देंगे, 7 1 8 3 3 6, ठीक है। तो 68 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 37 कहाँ पर रखेंगे,
एक्स से बड़ा वाई, वाई से बड़ा जेड, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 37 और वाई का वैल्यू 31, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 37, तो 37 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब कि कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना। कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो ना कि किस तरह से ये क्वेश्चन बना। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होता है जिसको ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर y प्लस जेड इज इक्वल टू 68 होना चाहिए, तो दो यहाँ से कोई नंबर ले लो और दो नंबर को यहाँ पर ऐड कर करके अपना देख लो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है x, y and z are prime number x, y, z are prime number such that x plus y plus z है 2 नहीं है z इज इक्वल टू 38, ठीक है। 38 इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम वैसे ही वही स्टाइल करेंगे, इवन नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पूछ दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सारा प्रीवियस क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर सेम वही करेंगे। क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 38, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, तो यहाँ पर तो 2 होता ही है, मालूम होगा। एक्स नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, तो एक्स को छोड़कर बाकी या तो जेड को 2 ले लो या तो वाई को 2 ले लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिना लिए हुए भी काम चल जाएगा, लेकर भी बना सकते हैं, बिना लिए हुए भी काम को कर सकते हैं। उसको दोनों तरीक़ा से यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2 ले लेते हैं और जेड इज इक्वल टू 38, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब यहाँ पर बताना, इसका भी ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन से बताना। a इज इक्वल टू 19, ठीक है, b इज इक्वल टू 23, c इज इक्वल टू 31 और d इज इक्वल टू 29। अब इसको मैं ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखकर बताना। ये x का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखना, इसमें क्या करेंगे, x का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। एक नंबर 19 ले लेते हैं और एक नंबर 23 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 9 3 12, 2 1 3 होगा ना, 3 1 4 नहीं होगा, गलत। फिर 19 में क्या करो, एक और नंबर ले लो। फिर अब क्या ले लोगे, 19 और 31, 9 1 10, 3 1 4 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करके दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन करना है, थोड़ा फास्ट करना है। फिर 23 यहाँ पर 19 प्लस 29 करेंगे तो भी नहीं आ रहा है, 19 प्लस 29 करने पे आ रहा है, देख लो, चेक कर दो एक बार। 19 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 36 से ये हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है तो नहीं होगा। अब इसको मैं बी में आ जाता है, 23 प्लस 19 भी करने पे नहीं आएगा, 38 से ज़्यादा आ जा रहा है। 23 प्लस 31 करने पर भी नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर आगे 23 प्लस 29 भी करने पर नहीं आ रहा है। अब आते हैं 31 पे, ऐसे मन में जल्दी जल्दी करना है। 31 को क्या करेंगे, यहाँ पर 31 प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पर 31 कोई भी नंबर से लेने पर ज़्यादा आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ पर देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना आना चाहिए, ठीक है। तो x का 31, हाँ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देखना, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो अब क्या करेंगे, 36 में से सब नंबर को माइनस करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे 36 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 13, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे,
x इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 13 रख कर देखो, आ रहा है? नहीं आ पाएगा। 23 प्लस 13, कहने का मेरा मतलब है समझने का कोशिश करना। 23 एक नंबर रखो और एक 13 नंबर रखो और दोनों को ऐड करो, 36 आएगा? नहीं आएगा। 23 प्लस 13, 23 प्लस 13, ऐसे तो 36 आ जा रहा है। 3 3 6 2 1, ये तो ऐसे आ जा रहा है। एक मिनट, मैक्सिमम वैल्यू रखना है ना, तो क्या करो कि 1 मिनट, क्या करो यहाँ पे 36 में से कितना, 36 में से क्या करोगे? पहले 19 को माइनस करो, कितना आ रहा है? 36 में से 19 को माइनस करने पर 16 में से 9 गया तो 7 होगा ना, 7 और यहाँ पर 17, ठीक है? ऐसे सबको रखते जाएंगे। फिर 36 में से यहाँ पर 23, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13। फिर क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे ही रखते जाओ छोटा छोटा वैल्यू को। फिर यहाँ पर 36 में से 31 को घटा दो, 6 में से 1 गया तो 5 और यहाँ पर 0, ठीक है? फिर उसके बाद 36 में से 29 को माइनस कर दो, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखना एक बार, मैक्सिमम वैल्यू रखना है। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कितना रखें यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितना रखें, ठीक है, कि हमारा यहाँ से ऑप्शन मिल जाए। मैक्सिमम वैल्यू रखना है तो यहाँ बताना 19 और 36, तो 19 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। 19 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, वो हिसाब से 17, ठीक है? 19 और 17, ठीक है? एक यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब कि जेड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? दूसरा में देखते हैं, जेड से ज़्यादा होना चाहिए। एक बार 36 लिए, एक बार 19 लिए तो 17, तो यहाँ 19 और 17 रखेंगे, यहाँ 19 रखेंगे, यहाँ 17 रखेंगे। तो मैक्सिमम मतलब जेड से, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, 23 और 13, 23 रखेंगे, 13 रखेंगे। ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है बता रहे हैं, यहाँ देखो, क्योंकि 36 और 31 को ले रहे हैं ना, यहाँ पर ऑप्शन में 36 प्लस 1, यहाँ पर 36, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 मिनट, 31 प्लस 5 तो आ रहा है 36, ठीक है? तो 31 क्या आ रहा है, जेड से मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 31, इसीलिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 31, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर प्राइम नंबर है आर टेकन, यहाँ पर इसलिए लिए ना मैक्सिमम में 31 लिए हैं, क्योंकि खुद से कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पर अगर 19 और 17 को लेते हैं तो यहाँ पर 19 रखेंगे, यहाँ पर 19 रखेंगे, यहाँ पर 17 रखेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 23 रख रहे हैं और 13 रख रहे हैं, 23 और 13 रख रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर आगे देखो इधर, हाँ, तो यहाँ पर लेकिन 31 और 5 रख रहे हैं, तो 31 से ये 5 बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जा रहा है 31, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 31। इसीलिए अगर 31 ऑप्शन नहीं रहता तो इसको ले सकते थे, उससे कम में मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये है ना, नहीं ये ऑप्शन हो सकता था, यहाँ से हम लोग कर सकते थे 29 आंसर हो जाता है। 29 यहाँ 29 रखते हैं, यहाँ 7 रखते हैं। अगर यहाँ पर 31 ऑप्शन में नहीं रहता तो इसलिए हम लोग वहाँ पर 31 को मैक्सिमम वैल्यू लिए हैं, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4 प्राइम नंबर आर टेकन in ascending order, the product of the
of the first three is 385। समझने का कोशिश करना क्वेश्चन, ठीक है। एंड ऑफ द लास्ट थ्री इज 1001, then 1001, then 1001, then find the smallest prime number, then find the smallest prime number, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन करते हैं। नंबर दिया हुआ है ABCD कहाँ गई थी, है ना। तो ABCD लिख दिए यहाँ पर लिखे हैं ABCD, ठीक है। उसको मैं क्या, सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज, यानी कि A इंटू B इंटू C का दिया हुआ है प्रोडक्ट 385। देख लो यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर इज 385, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, एंड ऑफ द लास्ट थ्री इज इतना, यानी कि B इंटू C इंटू D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है हमारा 1001, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C से C कट जाएगा, फिर यहाँ पर B से B कट जाएगा, तो A बाई D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 385/1001। अब यहाँ पर देखते हैं कितना होता है, इसको काटने का कोशिश करते हैं, ठीक है। काटने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखते हैं, ये कितना से 5 से कटेगा और ये हमारा कितना से, ऐसे इसको ऐसे करते हैं, काटते हैं इसको। 385 है, 385 को सबसे पहले हम लोग 5 से काट देते हैं। 5 से कटेगा ना, 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा, और ये 7 में दोनों कट रहा है। 7 से दोनों काट कर देखते हैं, 7 से नीचे वाला तो नहीं कटेगा, 7 से काट कर देखते हैं ना। 7 21 7 को 28, 7 5 35, 3 और 5, 7 5 35 होगा ना, 7 5 35, 7 5 35, यहाँ पर कितना हो गया 55, और नीचे में 7 से काटो इसको, देखो इसको 1001 कट रहा है। 7 से 7 दूना 14, एक बार में पहले 7 क्या कर रहे हैं यहाँ मिटाओ, यहाँ लिखो एक बार में 7, 3 0, 7 चौको 28 हो रहा है ना। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 7 21, यहाँ पर ये क्या आ गया, इसको कट करो, 3 बॉल्स, है ना। यहाँ पे आ जाओ, 143 21, यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 143, यहाँ मिटाओ। यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1001 कट जाएगा, 143 ही हो रहा है ना। अब क्या करो, फिर से काटो इसको, फिर से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखो इसको काटने का कोशिश करो, इसको फिर से काटेंगे तो कितना से 143, तो फिर से 7 से काटो एक बार पहले, ठीक है। 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से काटने पर कट रहा है, देखते हैं 56 नहीं कट रहा है। फिर यहाँ पर 8 कितना से कटना चाहिए, 385 कितना से कटना चाहिए, 143 है ना। तो देख लेते हैं कितना से कटेगा। ऊपर में सही था ना, 7 5 35, 5
और यहाँ पर 3 3 5 3 5, ठीक है 55। 11 से देखते हैं एक बार, है ना, 11 से एक बार देखते हैं। तो 11 5 बार में यहाँ पर हो गया ये, और यहाँ पर 11 का 11 हो जाएगा ना 143। 13 बार में मेरे ख्याल से उड़ गया 11 का 11, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो 5/13 आ रहा है ना, 5/13। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है कितना आ जा रहा है, 5/13, ठीक है। तो 5/13 आ रहा है, काटने पर इसको 5/13। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 5 और डी का वैल्यू कितना हो गया 13। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 5। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ से हमारा 5 क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 5 हो गया यहाँ आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके तरफ आते हैं हम। उस क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पढ़ा था। को प्राइम नंबर क्या होता था, डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, मतलब जिसके पास कॉमन फैक्टर सेम कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए को प्राइम में। जैसे कि बताए थे को प्राइम का क्या, जैसे कि कुछ भी नंबर ले लो, इवन ऑड, कोई नंबर से मतलब नहीं है, बस कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा 3 और 4 तुम्हारा क्या था, को प्राइम बताया हुआ था ना। तो आते हैं हम अपना अब नया कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, जिसका नाम है क्या, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब कि जुड़वा ना, ट्विन प्राइम नंबर मतलब कि जुड़वे हैं, है ना। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा, ठीक है। इसका डेफिनेशन का बात कर लेते हैं जल्दी से, जल्दी। व्हेन टू consecutive prime number are with an interval of 2 then they are called twin prime number। they are called twin prime number। तो वो क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाला, एग्जाम्पल का बात करते हैं, लगातार आने वाला, जैसे 3 5 है, लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्राइम नंबर में, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 5 7 क्या आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 11 13 तुम्हारा लगातार आ रहा है, तो तुम्हारा ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा प्यारा सा, नन्हा सा, खूबसूरत सा क्वेश्चन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द गिवन पेयर इज को प्राइम। विच ऑफ द गिवन पेयर इज को प्राइम नंबर पेयर। जल्दी ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन करते चलते हैं। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, एक एक कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2142। सबसे पहले यहाँ पर देखो 2142, ये तो हमारा को प्राइम है ही नहीं। बीच ऑफ द गिवन को प्राइम का बात कर रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी कर जा रहा है, ये कॉमन फैक्टर आ गया। हाँ, हम आएंगे इसको पे ट्विन प्राइम नंबर पे आएंगे। अभी बात कर रहे हैं किसका, को प्राइम नंबर का बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर पे आना है अभी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर का, ठीक है। 9 और 63 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ देखते हैं 9 और 63, इसमें भी क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है। कॉमन फैक्टर आया तो ये भी नहीं होगा। सी का देखते हैं यहाँ पर 36 और 5 15 36 और 15, तो 36 और 15 में दोनों में क्या आ जा रहा है, को प्राइम आ जा रहा है, तो ये भी तो हमारा होगा। 36 और 15 में क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, तो ये भी हमारा को प्राइम नहीं होगा। एक और देखते हैं 11 और 21 के बीच में कहीं पर भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा को प्राइम हो जाएगा। इस तरह का मेरा बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन है, लिखते हुए चलते हैं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज पेयर ऑफ अ कोप्राइम। ऑप्शन देते हैं ए में 198, अभी कोप्राइम पर ही चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। फिर बी में हम लोग बात करते हैं 735। अच्छा 735 देखकर मालूम चल रहा है कि हमारा कोप्राइम है ही नहीं, ठीक है। लिखते चलेंगे और देखते चलेंगे। देखो 217 और 65, ठीक है। यहाँ पर देखो 217 और 65 में एक नंबर देखते हैं, बता रहे हैं ए बी सी डी, ऑप्शन दे देते हैं 32 और 62, ये भी देखकर मालूम चल रहा है कि कोप्राइम नहीं है। अब ऑप्शन ए और सी में देखते हैं। ऑप्शन सी का पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सकते हैं, देखो ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, और यहाँ पर 7 से कट रहा है, और ये 651 लिख दो, 651 है, ठीक ना। 63 हाँ, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, तो ये हमारा कोप्राइम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में, तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लेना यहाँ पे, इसके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, कोप्राइम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। हाँ, और इसको कोप्राइम को हम लोग और दूसरा नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर, जिसको हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं, नोट में लिखते हैं यहाँ पे छोटा सा। इसको हम लोग और दूसरा नाम से जानते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चलेंगे और उसको हम लोग समझाएंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर रिलेटिवली प्राइम मतलब कि कोप्राइम टू ईच अदर, ठीक है। और ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में, ठीक है। तो इसका हम लोग लिखते हुए चलते हैं यहाँ पे 103 113 103 113 103 113, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग लिखते हुए चलते हैं 51 और 119, ठीक है। ऑप्शन सी लिखते हुए चल रहे हैं 27 और 51। ऑप्शन डी लिखते हुए चल रहे हैं हम लोग ऑप्शन डी लिखते हुए चल रहे हैं यहाँ पर 98 और 557। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब इसका हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शन ए को सबसे पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 113 है, 103 है, ठीक है। 103 को इस टेबल में 103 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 103 प्राइम नंबर नहीं है। 103 प्राइम नंबर कैसे है हमारा, यहाँ 3 से तो कट जा रहा है ना काटने पे, तो हमारा 103 प्राइम नंबर नहीं है।
तो 103 है और 113 है, दोनों में क्या होना चाहिए, को फैक्टर, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये 3 से कट रहा है, यहाँ पर देखते हैं 3 3 जा 9। क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर नंबर आर रिलेटिवली प्राइम नंबर टू ईच अदर। रिलेटिवली प्राइम नंबर यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 103 और 113 है, तो यहाँ पर 3 3 33 से कट जा रहा है ना, 13 3 23 नहीं कट रहा है 3 से। ठीक है, फिर उसके बाद और देखते हैं 4 से तो नहीं हो पा रहा है, 4 दूना 8 है, 2 10 नहीं हो पा रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 7 से 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा है, 10 से भी नहीं हो रहा है, 10 से भी नहीं हो रहा है, 113 था ना, मिट गया है, 10 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो कट ही नहीं रहा है किसी से। ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा, एक बार देखना इसका ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा है। तो यहीं पे हमको आंसर मालूम चल गया, तो ये सब में क्यों दिमाग खर्चा करें। ठीक है, आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखते हुए चलते हैं और उसको समझाते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, उसको लिखते हैं, विच टाइप्स ऑफ नंबर आर नॉट कोप्राइम। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, इसमें से कौन सा टाइप्स ऑफ नंबर है जो कोप्राइम नहीं हो सकता है, देखते हुए चलेंगे। एनी 2 प्राइम नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SSC में 2023 में। ठीक है, एनी 2 प्राइम नंबर, ऑप्शन है पहला, एनी 2 प्राइम नंबर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तीसरा लिखेंगे ऑप्शन एनी है, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर लिखेंगे हम लोग एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्या है, एनी 2 प्राइम नंबर, दूसरा क्या है, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। विच टाइप्स ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम। ठीक है, सबसे पहले एनी 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन को यहाँ टिक नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ऑप्शन यही सही है क्या। देखो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एनी 2 प्राइम नंबर। तो सबसे पहले 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं, 3 और 5, ये हमारा प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, विच टाइप्स ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम। इसमें से कौन सा नंबर है जो को प्राइम नहीं है। तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर देखने का कोशिश करो। कॉमन फैक्टर देखो प्यार से, कहीं पर भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कहीं पर भी कॉमन फैक्टर मतलब ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या को प्राइम है, को प्राइम है कि नहीं है, कहीं पर भी कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में नहीं है। अगर दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर होता तो ये हमारा को प्राइम नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या बोल रहा है, आर नॉट को प्राइम। ठीक है, अब ऑप्शन बी के तरफ आते हैं हम लोग, ऑप्शन बी के तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आता, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाता। लेकिन 2 प्राइम नंबर के बीच में कभी भी कॉमन फैक्टर तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, 1 और इट्स सेल्फ से डिविजिबल होता है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन पे देखते हैं, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कोई भी ले लेते हैं, ऑड नंबर कोई भी ले लेते हैं।
जैसे कि ऑड नंबर ले लेते हैं, क्या है ऑड नंबर 7 और 9, ऑड नंबर है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेने पर भी हमारा नॉट को प्राइम नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आता है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 7 8 ले लिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर 9 10 ले लिए, तो ये दोनों भी हमारा को प्राइम ही है क्योंकि ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। 11 12 ले लिए हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार कोई भी नंबर ले लिए, तो ये दोनों भी हमारा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी होगा, इससे मालूम चला है ना, ऑप्शन डी ही होगा। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन डी क्या है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर 2 लगातार ले लें, जैसे कि 2 और 4, देख लो है ना, ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि बोले थे ट्विन प्राइम नंबर के बारे में, ट्विन प्राइम नंबर क्या था बताया हुआ था ना, ट्विन प्राइम नंबर की मतलब आने वाला लगातार 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर जैसे 3 5 लगातार आने वाला, जैसे कि 11 13 क्या है हमारा ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन है प्यारा सा जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, उसको अब डिस्कशन करते हुए चलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर आर the prime number whose difference is always equal to 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, ये देखो क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया है कि क्या, अभी क्वेश्चन को लिख रहे हैं फिर क्वेश्चन को समझाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम between 35 एंड कितना 100, मतलब कि 35 से 100 के बीच में कितना ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है हमारा 3, ऑप्शन सी है हमारा 1 और ऑप्शन डी है हमारा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी है हमारा 4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। यहाँ पर लिखा भी है, ट्विन प्राइम नंबर आर द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2, मतलब कि दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 2 डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों के बीच में 2 डिफरेंस होना चाहिए, वही ट्विन प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग ट्विन प्राइम नंबर लिख लेते हैं, इसके बीच में ट्विन प्राइम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर ये दोनों के बीच में लिख लेते हैं, जितना है मतलब इसके बीच में किसके बीच में ट्विन प्राइम नंबर लिखेंगे, 35 से लेकर 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं, इसके बीच में प्राइम नंबर कौन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर का बात करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर को लिखते हैं, इसके बीच में कितना कितना ट्विन प्राइम नंबर है, 41 है, 41 प्राइम नंबर का भी बात कर रहे हैं, 41 है, 43 47 53 59 61 67 67, फिर देख 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है। सारा प्राइम नंबर को इसके बीच में लिख लेते हैं। फिर ट्विन प्राइम नंबर को देखेंगे इसके बीच में कौन कौन सा है, 73 है, फिर उसके बाद 79 है, फिर उसके बाद 83 है, फिर उसके बाद 89 है, फिर उसके बाद 97 है। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग ट्विन प्राइम नंबर को देख लेते हैं। यहाँ देखो
37 और 41 तो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन 41 और 43 दोनों अगल बगल अगल बगल अगल बगल, ठीक है। 47 53 नहीं है, 53 59 नहीं है, 59 और 61 अगल बगल, ठीक है, अगल बगल। फिर उसके बाद 67 और 71 नहीं है, ठीक है। 71 और 73 दोनों अगल बगल। फिर 79 और 83 नहीं है, ठीक है। और 89 और 83 89 भी नहीं है, 90 89 और 97 यहाँ देखो 73 और 89 भी नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सवाल लिखते हुए चलते हैं, ये नहीं है। यहाँ पर भी आगे देखो, इधर कोई भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर है टोटल 1 1 2 3, तो ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर का 3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हैं सबसे पहले। थ्री नंबर which are co-prime to one another are the such that the product of the कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। थ्री नंबर विच आर अ को प्राइम टू वन अनदर are such that the product of the first two is 551, product of the first two is 551, ठीक है। and that of the last two is 551, तो हो गया है ना। that last two is 1073, the sum of the three number is यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। थ्री नंबर विच आर को प्राइम, 3 नंबर है को प्राइम है, ठीक है। तो 3 नंबर ले लेते हैं, प्यारा सा नंबर ले लेते हैं, कोई भी ए बी सी ले लेते हैं। ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर हमारा क्या है, प्यारा सा 3 नंबर है जो हमारा को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम टू वन अनदर, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ को प्राइम है, मतलब कि ये इसके बीच में कभी भी मतलब डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। टू वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट द फर्स्ट टू इज 551, द प्रोडक्ट मतलब बी इंटू सी कितना है 551, ठीक है। एंड दैट ऑफ द लास्ट टू इज, यानी कि लास्ट टू मतलब कि लास्ट टू कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी इंटू प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर फर्स्ट टू इज, फर्स्ट यहाँ ना, यहाँ पर बी इंटू सी कैसे हो गया, फर्स्ट टू मतलब कि ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना है 551, और बी इंटू सी लास्ट टू इज कितना 1073, ठीक है। 1073 द सम ऑफ द थ्री नंबर इज,
मतलब कि पूछ रहा है हमसे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं प्यारा सा। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 75, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 81, इसको छोटा करते हैं, b इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 81 और c इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 85 और d इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 89। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा यही बताना है यहाँ पे। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी बाई बी इंटू सी इज इक्वल टू 551 कर देते हैं और 1073 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखो, इसको जब 551 को तुम लोग ये करोगे, ब्रेक करोगे तो 19 इंटू 23 हो जाएगा। इसको मिटाते हैं प्यारा सा। इसको ब्रेक करोगे तो कितना होगा 19 इंटू 23 और इसको ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा 1073 को कितना हो जाएगा 1073 को अब हम लोग ब्रेक करते हैं। 1073 को इधर हम यहीं पे कोना में रफ करते हैं कहीं पे। ठीक है, 1073 को हम लोग ब्रेक करते हैं तो कितना होना चाहिए। 1073 को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करते हैं इसको, इसमें 19 इंटू 23 नहीं 23 नहीं होगा यहाँ पे 19 इंटू, एक बार देख लेते हैं, है ना, इसको देखते हैं कितना होगा, ब्रेक करके देख लेते हैं एक बार। इसको मिटाओ, इसको ब्रेक करके देखते हैं कितना होता है। ठीक है, ब्रेक कर देखते हैं। 551 को यहाँ पे ब्रेक करके देखते हैं, 551 को ब्रेक करके देखते हैं, 19 इंटू 29 करके देखते हैं, 81 9 9 अच्छा 81 9 9 9 9 दूना 18 18 2 20 20 6 26 81 एक मिनट 81 9 9 दूना 18 18 तो 20 7 27 से 8 27 8 35 और यहाँ पर 2 में 1 को गुना किए 2 और 3 2 3 5 551। ठीक है, तो यहाँ पर 19 इंटू 20 हो जाएगा इसका। इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 इंटू 29 हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो नीचे वाला, तो एक तो 29 इसमें भी होगा। अब इसको कितना से करेंगे ब्रेक 29 इंटू 1037 को अगर तुम ब्रेक करते हो 29 इंटू 37 करके देखो, 9 7 63 7 दूना 14 7 दूना 14 9 9 27 27 14 7 4 11 और 2 1 3 1 4 और यहाँ 9 7 63 6 तो 6 और 4 तो यहाँ पर 6 6 4 कुछ गलती हुआ देखना पड़ेगा। 29 इंटू 37 करेंगे 9 7 63 7 दूना 14 14 9 तिया 27 14 और 27 14 27 14 27 यही हुआ ना 7 दूना 14 9 तिया 27। अच्छा यहाँ पे 9 63 का 6 यहाँ पर 6 यही होगा ना 6 6 4 10 10 या 7 17 17 6 4 10 10 7 17 और 2 1 3 3 1 4 47। तो यहाँ पर 7 और लगता है कि 29 इंटू 37 नहीं होगा, है ना। 3 दूना 6 6 4 10 1073 कितना है यहाँ पे 1073 है ना, हो तो गया 1073। यहाँ पे गलती लिखे ना 1073 होगा यहाँ पे 1073। ठीक है, तो इसका भी एक ब्रेक कर रहे हैं तो कितना में हो जा रहा है 29 इंटू 37। ये भी एक हमारा ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर b, ये b का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये a का वैल्यू, ये c का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐड कर देखते हैं सबको कितना हो रहा है। एक बार ऐड कर देखते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो प्यार से 19, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 29। देखो b और b दोनों में कॉमन है, प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 37 होगा ना 37। तो टोटल कितना आ जाएगा ऐड कर देखो एक बार 19
29 37, 9 दूना 18, 2 20, 5 25, 3 2 5 5 1 6 6 2 7, 75 ऑप्शन में है। देखो 75, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 75 इज द, एक बार देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, है ना। 9 दूना 18, 18 2 20, 5 25, 3 2 5 5 1 6 6 2 8, 85 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 85। कैलकुलेशन करना है लेकिन जल्दबाजी में मत करना है, नहीं तो ऑप्शन गलत आ जाएगा। 85 यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो 85 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। हमारा जो अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग को कंपोजिट नंबर के बारे में बताएं, उसको बता देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर दें। कंपोजिट नंबर क्या होता था? इट है, कंपोजिट नंबर पहले लिख देते हैं छोटा सा। कंपोजिट पढ़ाया हुआ है ना ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता था हमारा? इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर होता था। जल्दी जल्दी लिख देते हैं। फैक्टर है, फैक्टर फैक्टर फैक्टर। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, वो हमारा कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 था, 4 1 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। ये सब हमारा क्या था? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये सब हमारा पढ़ाया हुआ है ना। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने नोट पे। नोट थोड़ा सा बताते हैं इसका कंपोजिट नंबर का। ठीक है, नोट बताते हुए चलते हैं। ये सब पढ़ाया हुआ था ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। ठीक है, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? खुद से देख लो कौन सा हो जाएगा। 4 था, 6 था, 8 था, 9। तो 9 तुम्हारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ये सब नोट में लिख लेना, कभी आएगा तो तुरंत ऑप्शन लगाने का होगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? और हम क्या बताए थे? 1 है ना, 1 इज नाइदर प्राइम 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर बताया हुआ है ना। नॉर कंपोजिट नंबर। ये सब फास्ट लिख रहे हैं, सब आया हुआ, इसी का रफ करते जा रहे हैं। ठीक है, ये सब लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है क्या? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। तो ये परफेक्ट नंबर है ना, इसको अगले लेक्चर से पढ़ाएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में परफेक्ट नंबर के बारे में देखेंगे। और क्या देखेंगे? परफेक्ट नंबर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन पे फिर से अगले लेक्चर में फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।